अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बोलता पाकिस्तान पे आपको वेलकम। नाज़रीन, बहुत सारे आप जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं इनका समझना है कि इमरान नियाज़ी को फौरी तौर पर जेल के अंदर डाल दिया जाए और जेल के अंदर डालकर इससे इन्वेस्टिगेशन की जाए या फिर जो जो इसने गुनाह किए हैं उसके ऊपर इसको सज़ा दी जाए। नाज़रीन, मामला बड़ा है, यानी आज बात होगी 6 अरब का जो नई डकैती जो सामने आई है उसके ऊपर, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले मैं आपको ब्रीफ करता चलूँ या आपके ही सवालों के जवाब देता चलूँ जो आप हमारे प्रोग्राम में भी देते हैं, दीगर व्लॉगर्स को भी जाकर पूछते हैं कि इमरान नियाज़ी को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जाता। तो नाज़रीन, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर इमरान नियाज़ी को डे 1 से गिरफ़्तार कर लिया जाता तो क्या ये सारे केसेस बाहर आते, जिसके अंदर तोशाखाना का केसेस, जिसके अंदर फार्म फंडिंग का केसेस, जिसके अंदर गड़ी चोरी का केस, जिसके अंदर अभी ये ग्वादर बेचने का केस और बड़ा बड़ा कुछ जो सामने आ चुका है, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और तफ्तीश जो है मुसलसल इसके ऊपर की जा रही है। ये सारा मामला जो है आज आपको बताया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि ये क्या गन चक्कर है, यानी अंदर खाते क्या गेम्स चल रही हैं, अंदर खाते क्या मामला जो हैं वो तरतीब दिए जा रहे हैं नाजरीन। लेकिन उससे पहले ये 6 अरब वाला जो वाक़या है ये आपको बताता चलूँ कि इमरान नियाज़ी ने, बल्कि इससे पहले शुरू करते हैं, इससे पहले जो इसका बैकग्राउंड है वो आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जैसे ही सी पैक आता है और उसके साथ ही ग्वादर पोर्ट बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं, वहाँ पर नवाज शरीफ के दौर के अंदर एयरपोर्ट आखिरी मराहल में है, वहाँ पे जो ग्वादर पोर्ट है उसे ऑपरेशनल करने के मामला जो हैं वो फाइनल किए जा रहे हैं। डेली बेसिस पे तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी रोड जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो बन रही हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो सनती यूनिट्स हैं वो फाइनलाइज किए जा रहे हैं, मैप्स रेडी हो चुके हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए चाइना से वर्कर्स आ चुके हैं, पाकिस्तान से लोगों को हायर किया जा रहा है और बड़े ज़ोर शोर के साथ ये मामला चल रहे हैं। इसी दौरान में 2 बड़े बल्कि 3 बड़े जो कंट्रीज़ हैं उनका गठजोड़ होता है, यानी यूएई, इसराइल और यूएसए। इनको जो पाकिस्तान के साथ पहले ही एक हुनस और उसके बाद अगर ग्वादर पोर्ट ओपन हो जाती है तो उसके साथ ही दुबई के अंदर जो बिज़नेस है वो शट होने का एक ख़तरा था उनको। उन्हें मालूम था कि जितना भी बिज़नेस है तकरीबन 80% बिज़नेस दुबई से ग्वादर की तरफ चला जाएगा और ग्वादर इतनी ज़्यादा ट्रैक्शन हासिल कर लेगा कि दुबई जो है उसकी जितनी मेहनत, उसका जितना भी आज तक किया हुआ वर्कआउट है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। फिर वहाँ पर रेगिस्तान ही रह जाएंगे और उनके पास क्या है। इस सारी चीज़ के ऊपर इन्होंने वर्किंग शुरू की। सबसे पहले इन्होंने टारगेट किया नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इन्होंने जाली अकामा दुबई से इन्होंने अरेंज किया, वो भिजवाया। इस सारी गेम के अंदर जनरल पाशा को इन्होंने इस्तेमाल किया। पाशा साहब जो हैं उन्हें सबसे पहले इन्होंने हायर किया वहाँ की जो शेख हैं उनकी एज अ सिक्योरिटी पर्सन के तौर पर, यानी वो कहने को तो एक सिक्योरिटी की हेड की उन्हें एक नौकरी दी गई, लेकिन बेसिकली वो सारे मामलात दुबई के लिए और दीगर ममालिक के लिए वो पाकिस्तान में देख रहे थे। अब उसके दौरान इन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी, यानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी लोगों को ख़रीदना शुरू किया। बड़े बड़े जो ओहदों पर लोग थे और जो लोग प्रमोट होने वाले थे उन सबको ख़रीदा गया, उन सबको लाइन अप किया गया और इस सारे प्लान का हिस्सा बनाया गया। इसके लिए नाज़रीन दुबई ने खुलकर पैसा इस्तेमाल किया, इसराइल का दिमाग इस्तेमाल हुआ और अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ। इन तीनों ने मिलकर इस सारे नेक्सस को, इस सारे चाइना, पाकिस्तान, नवाज शरीफ, ये सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ कर रख दिया। नवाज शरीफ को सियासत से आउट कर दिया, पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार फैला दिया गया। इमरान खान जो कि ऑलरेडी इनके टोकरी में पड़ा हुआ था उसको लॉन्च कर दिया गया। इमरान खान के ज़रिए पहले 126 दिन का धरना करवाया गया, पाकिस्तान को डिस्टेबल करवाने की कोशिश की गई और इस दौरान ये सारी चीज़ें मामला तय हुए। एपीएस का हमला करवाया गया, वहाँ पर ये जो कुछ हुआ, जो दर्दनाक किस्म का वाक़या हुआ और जिस तरीके से हुआ, वो जो एजेंसीज़ करवा सकती हैं वो पूरी दुनिया को मालूम है कि वो कौन सी एजेंसीज़ हैं जो ये इस तरह के बेईमाना किस्म के कार्रवाइयाँ डालते हैं। वो सब लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे और ये सब कुछ कनेक्टेड था ग्वादर पोर्ट और सी पैक के साथ। अब दुबई से चीज़ें चलनी शुरू हुई, नवाज शरीफ को फारग किया गया, आहिस्ता आहिस्ता से मोमेंटम क्रिएट किया गया, इमरान खान को लाया गया और फिर इमरान खान को पूरी पावर के साथ लाकर उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट पीछे खड़ी करके और जनरल फैज़ जैसे जो लोग हैं उन्होंने आकर कंट्रोल संभाल लिया। जनरल फैज़ बेसिकली पाकिस्तान के मालिक और मुख्तार थे, हर चीज़ उनके कंट्रोल में थी, बल्कि ना सिर्फ जूनियर बल्कि सीनियर्स को भी वो कंट्रोल कर रहे थे। जहाँ पर सीनियर्स कंट्रोल नहीं होते थे वहाँ से फिर
बड़ी जगह से कॉल आती थी, बड़ी जगह से उन्हें पैगामात आते थे और मामला तय होते थे। नाज़रीन, इस सारी कहानी को, इस सारे वाक़या को चलते चलते इस दौरान जनरल फैज़ जो हैं उन्होंने मुकम्मल तरीके से पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल किया। पंजाब को इन्होंने गोगी और पिंकी पीनी के ज़रिए इन्होंने खाली किया। ऊपर इन्होंने पपेट इमरान खान को रखा। इमरान खान ने अवाम को बेवकूफ़ बना कर रखा, और जिस तरीके से इमरान खान ने अपनी तकरीरों के ज़रिए, लच्छेदार बातों के ज़रिए अवाम को एक जोकर का एक रोल अदा किया और अवाम को उस तरफ अट्रैक्ट करके रखा। अवाम भी हमारे पाकिस्तान के, और ख़ास तौर पर वो लोग जो इसके फॉलोअर्स थे, डाई हार्ड फॉलोअर्स थे, इसके पीछे बेवकूफ़ बने रहे और इसके पीछे लगे रहे। दूसरी तरफ जनरल फैज़ ने पाकिस्तान का सफाया किया। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मामला थे, जितने भी पाकिस्तान से वो कुछ लूट सकते थे, इन्होंने अपने हैंडलर्स के ज़रिए और अपनी पूरी टीम के ज़रिए इन्होंने लूटा। और सिर्फ इसमें इन्होंने ही नहीं लूटा, बल्कि जितने भी इनके साथ लोग थे, जितने भी सारे गैंग के अंदर लोग आते गए, इस चीज़ का हिस्सा बनते गए, सब ने अपने अपने हिस्से का खाया और फिर अपने नेक्स्ट जो अपना रिटायरमेंट प्लान है वो फाइनलाइज किया। इस दौरान नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग थे, पाकिस्तान के अंदर जो इस सारी चीज़ को समझ रहे थे, पाकिस्तान को के साथ जो कह लें कि मुहिब वतन भी थे, और इसके साथ साथ जब पाकिस्तान की आर्मी को ये भी समझ आ गई कि अब इस हद तक इस कंट्री को लूट लिया गया है, इस हद तक ये चीज़ें जा चुकी हैं कि अगर मज़ीद इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखा तो फिर पाकिस्तान ही शायद ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान शायद ख़त्म हो जाएगा, और फिर कहाँ की आर्मी, कहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, कहाँ के फिर वो टशन। तो इस सारी चीज़ को मेंटेन करने के लिए एक हमें हुकूमत चाहिए जो ये सारी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता इसको दोबारा से मेंटेन कर दे और फिर दोबारा से इन सारी चीज़ों को चला दे। इसके ऊपर फिर दोबारा से नवाज शरीफ से रब्ता किया गया। पहले तो वो नहीं माने, लेकिन फिर जब कंट्री का ख्याल आया, फिर आगे से वही मामलात जो उनको नज़र आए कि उनके ऊपर से केसेस भी ख़त्म कर दिए जाएंगे और उनकी हुकूमत भी कायम कर दी जाएगी, जैसी भी होगी, लूली लंगड़ी होगी, लेकिन वो कायम कर दी जाएगी। तो नाज़रीन, उसके बाद फिर दोबारा से आपके सामने सेटअप है जो दोबारा से आपके सामने आ गया। लेकिन अभी भी उनका आप इन्फ्लुएंस देखें कि सदर उनका है, KPK में हुकूमत उनकी है, पंजाब के अंदर हुकूमत उनकी है, कश्मीर के अंदर हुकूमत उनकी है, गिलगित बल्तिस्तान में इन्फ्लुएंस उन्हीं का है, सिंध के अंदर जरदारी साहब हैं, क्योंकि जरदारी साहब का तरीका हुकूमत शुरू से ही मुख्तलिफ रहा है, यानी कंप्रोमाइज़ करके चलना। बलूचिस्तान में भी उन्हीं की हुकूमत है, सेनेट में भी जो सेनेट का चेयरमैन है संजरानी, वो किस तरीके से आया ये पूरी दुनिया जानती है। तो बेसिकली कंट्रोल अभी भी उन्हीं का है। जो अभी आपके सामने सेटअप लाया गया, जिन लोगों के ज़रिए हुकूमत चलवाई जा रही है, ये आप समझ लें कि वो मुहिब वतन लोग हैं जिनके अंदर फिर भी, यानी वो कहते हैं कि हमें जूते भी मार लो, हम प्याज भी खा लेंगे, लेकिन फिर भी हम कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो नाजरीन, इतनी बड़ी वारदातों के बाद भी पाकिस्तान जो चल रहा है, यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम चल रहा है, इसके अंदर कुछ लोग हैं जो इसको चला रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि इमरान खान ने जिस तरीके से पाकिस्तान को लूटा, और ये जो अभी 6 अरब का जो नया जो स्कैंडल सामने आया है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी आपको बताता चलूँ कि दुबई के जो शेख हैं, फिर जब इमरान खान ने इतनी ज़्यादा उन्हें फेवर्स की, इतना ज़्यादा उसके लिए काम किया, तो फिर ये विद फैमिली वहाँ पर जाते हैं और इन्हें तकरीबन 6 अरब मालियत के वो ज़ेवरात दिए जाते हैं, जिन्हें इमरान खान वापसी पे ना तो उसको दुबई के अंदर, जो हमारे सोर्सेज हैं उनका बताना है कि ना तो वहाँ पर पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर इसका इंदराज करवाया गया, बल्कि इस सारी चीज़ को इमरान खान ने उनकी जो बेगम है पीनी साहबा, उनके ज़ाती लगेज के अंदर ये डाल के चीज़ें पाकिस्तान के अंदर लाई गई। ना तो ये तोशाखाना के अंदर जमा करवाई गई, ना इसका वहाँ पर रिकॉर्ड जमा करवाया गया, बल्कि बराह रास्त बस इसका एक वो ज़बानी जमा है, 3 करोड़ रुपए की इसकी रसीदें तैयार करवाई गई, यानी 6 अरब का सामान, उसकी 3 करोड़ की रसीदें तैयार करवाई गई, उसकी मालियत लगवाई गई, और उसको 1.5 करोड़ से खरीद कर उसको दोबारा से इन्होंने 2 अरब रुपए का वो सारे सामान को इन्होंने बेच भी दिया, और फिर जो भी इन्होंने उसका जिसका भी हिस्सा बनता था उसे दे दिया। यानी ये जो हीरे और हीरों के जो सेट वहाँ से मिले, ये बेसिकली इमरान खान को उसकी जो भी कारकर्दगी थी, यानी ग्वादर पोर्ट को बंद करवाने का जो सिला था, उसकी सूरत में ये उसे दिया गया कि ये लो, ये हमारी तरफ से तोहफ़ा कबूल करो, और तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है, ग्वादर पोर्ट को बंद कर दिया है, और जो दुबई है वो अपनी जगह पर कायम दायम है, हमारा जो काम था वो हो चुका है।
تو ناظرین پاکستان جو ہے وہ بیسیکلی رک چکا ہے. جو اتنی بڑی سازش تھی اس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. جو یہ کنٹریز ہیں ان کی طرف سے یہ جو سازشیں چلتی ہیں اور جو وہ لوگ پلان کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کا جو کنٹری ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ کافی دفعہ ہو چکا ہے پاکستان کے ساتھ, کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ کا کنٹری کو 20 سے 25 سال تک پیچھے آ جاتا ہے. پیچھے آنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 1970 کے اندر چلے گئے ہیں. پیچھے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہیں تو 2022 کے اندر, لیکن آپ کی معیشت, آپ کے حالات و واقعات, آپ کی وہ چیزیں وہ جس ٹریک پہ چل رہی ہوتی ہیں 2016 کے اندر کا جو پاکستان آپ دیکھیں, اب 2016 کا پاکستان اور 2022 کا پاکستان آپ دیکھ لیں, زمین آسمان کا فرق ہے. اگر اسی سپیڈ کے ساتھ چلتے رہتے تو شاید پاکستانی آج ایک ڈیفرنٹ نیشن ہوتے, ایک ڈیفرنٹ قسم کی سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے. لیکن ناظرین یہ سب کچھ جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا, اس کے لیے بھی آپ تیار رہیں, کیونکہ پاکستان کی جو عوام ہے انہیں بیوقوف بنانا اور ان کے ساتھ گیم ڈالنا یعنی کاروائی ڈالنا بہت ہی آسان ہے. ناظرین یہ ٹوٹل ایک میں نے آپ کے سامنے سینیریو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. باقی یہ 6 ارب کی ڈکیتی, گڑیاں چوری, توشہ خانہ, یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, بڑی ہی معمولی چیزیں ہیں. ابھی تو آپ کے سامنے مزید اسکینڈلز بھی آئیں گے, اور عمران خان کا جو جیل نہ جانا اور یہ سارے جو معاملات ہیں وہ سارا کچھ بھی آپ کے سامنے رہے گا. آگے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کے خلاف کوئی سزا انہیں سنا دی جائے یا کوئی کیس بڑا سنا دیا جائے, جیسا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا, کیونکہ یہ بہت بڑا ایک سسٹم ہے اور یہ لوگ ایک بہت بڑے سسٹم کا حصہ ہیں, اور وہ یہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے جب تک ان کے مفادات ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہاں جب ان کے مفادات پورے ہو جائیں گے تب پھر جا کر آپ دیکھ سکیں گے کہ شاید وہ ان کو فارغ کر دیں, لیکن جب تک یہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں, جب تک یہ ان کے معاون خصوصی ہیں پاکستان کے اندر, تب تک تو ناظرین یہ نہ سمجھیے گا کہ ایسا ہوگا. دیکھتے رہیے بولتا پاکستان.